है गाइस। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सियल पॉइंट पर निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायपोल के कारण वो होती है E = 2 kP/r³। जो आपने अगर नहीं देखा तो वो हमने लास्ट लेक्चर में है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में चेक करके अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को ज़रूर देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उसका मैं थोड़ा आपको रिकेप दे देता हूँ। तो ये है आपका डायग्राम एक्सियल पॉइंट के लिए। तो इसके अंदर देखो, ये मैंने माइनस क्यू प्लस क्यू जो डायपोल होते हैं इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है 2 है, और इनके बीच में ओ पॉइंट का सेपरेट और ओवर वे के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। तो ये डायपोल की जो डायरेक्शन थी वो -2 पॉजिटिव होती है। तो आ जाओ अभी इक्वेटोरियल पॉइंट को इससे रिलेट करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालनी है। इसके लिए देखो मैं सिंपली वो डायग्राम बना के दिखाता हूँ। कोई भी आप देखिए दो डायपोल के लिए माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज चाहिए, तो मैं यहाँ पर ए पॉइंट ये ले लेता हूँ और ये बी पॉइंट ले लेता हूँ। ये है माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच की वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 ही ले लेता हूँ मैं सिंप्लिसिटी के लिए। और यहाँ पर ये ओ पॉइंट है। तो देखिए अब ये जो ओ पॉइंट है तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2a को ए और ए। अगर करें तो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कर सकते हैं आप इसको। अब मैं यहाँ से इक्वेटोरियल का मतलब प्लेन पर, एक्सियल का मतलब लाइन पर। तो ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पर पी पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये लाइन स्ट्रेट आएगी, ये पी पॉइंट है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, एक्सियल वाला डायग्राम आ गया तो आप कोई बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब इक्वेटोरियल के हिसाब से देखो, मैं यहाँ से इस एक ए पी और ये एक बी पी, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेटोरियल हो गया। अब देखिए आपको वेक्टर्स आना चाहिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। बायो वाले मैथ्स वाले को तो आता है लेकिन बायो वाले को नहीं आता, फिर भी देखना। अब देखो इस पॉइंट से, देखो इसका जो मान लीजिए बी पॉइंट का जो प्लस क्यू चार्ज का है वो जो वेक्टर है, मान लेता हूँ मैं यहाँ से इस लाइन का यहाँ पर आएगा सीधा, इसको मान लेता हूँ E1। ठीक है, और वही मैं अगर इस पॉइंट के लिए लूँ तो ये माइनस के, ये प्लस से तो बाहर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऐसे याद कर लो। और माइनस के अंदर आएगी तो ये इसका जो वेक्टर आएगा वो इस तरह आएगा E2। ठीक है, इन दोनों को जो लेंथ है वो बराबर लेनी है। तो देखो ये मैंने जो बाहर क्यू किया, प्लस क्यू का जो है वो वेक्टर बाहर की तरफ आएगा इसलिए E1, और जो माइनस क्यू का है वो अंदर की तरफ आएगा इसलिए E2। ठीक है, अब साइन थीटा कोस थीटा जो इसके कंपोनेंट्स है वो भी ले लेते हैं। तो अगर एंगल थीटा, जो कि मैं देखो यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो फिर इसके पास देखो थीटा के साथ एंगल बनाते हैं तो कोस थीटा यूज़ करते हैं। तो ऊपर वाले के लिए E1 कोस थीटा, नीचे वाले के लिए E2 कोस थीटा। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पे इस साथ लूँ तो ये इसके थीटा के साथ जो एंगल नहीं बना था उसके लिए हम साइन थीटा कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो ये E1 साइन थीटा, और यहीं पे ये जो नीचे आएगा वो क्या आएगा E2 साइन थीटा। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया। देखो ये कंपोनेंट्स वाला मैं वापस बता देता हूँ। अगर देखो थीटा के साथ जो एंगल बनता है, देखो अगर थीटा के साथ एंगल बनता है E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, और थीटा के अलावा जो है वो साइन थीटा कंपोनेंट यूज करते हैं E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा। और देखो इनके बीच में देखो ये P पॉइंट और O के बीच में हमने डिस्टेंस आ रहा है, ये A और B पॉइंट, और B से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स E1 बाहर जाती है और A पॉइंट की माइनस क्यू चार्ज की वजह से E2 फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ आती है। तो ये डायग्राम है। अब देखो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। तो ये देखो ये जो ट्राइंगल है देखो ओ ए पी, इधर मैं लोकेट कर रहा हूँ ओ ए पी। ठीक है, ये ओ ए पी ट्राइंगल है। ओ और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, और ओ और ए के बीच की जो डिस्टेंस है तो ये इसको हम निकाल सकते हैं। ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए पी का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में आ जाएगा ए पी स्क्वायर कर जाएगा तो ये आ जाएगी।
और ये वाली अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे सिंपली यही आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया है। अब देखो डायग्राम तो समझ में आ गया है, इसको हम डेरिवेशन करते हैं इसका। तो ये डेरिवेशन तो आप इसका जो डायग्राम है ये तो समझ में आ गया आपकी। देखो यहाँ पर ये मैं वापस इसको बताता हूँ कि ये जो ए और बी पॉइंट डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। डेरिवेशन चाहे कुछ भी हो, लास्ट में अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो उसके आप, अगर आपने डेरिवेशन कुछ भी किया हो लेकिन आपका लास्ट का जो फॉर्मूला है वो अगर सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको डायग्राम एकदम प्योर नीट और क्लीन होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। तो उसको मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 है, और पी यहाँ पर हमने पी पॉइंट इक्वेटोरियल के लिए हमने ऊपर खींच दिया है लाइन, और ये ओ पी के बीच की जो डिस्टेंस वो आर है। और यहाँ से हमने कंपोनेंट्स लिए, बी जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से E1 बाहर की तरफ है, और जो यहाँ पर ए पॉइंट है उसके अंदर E2 वो है जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से अंदर की तरफ आएगी E2 की वैल्यू। और जो हमने यहाँ पर ये कंपोनेंट्स लिए थीटा के साथ में है, तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा अलावा के लिए हमने E1 sin थीटा और E2 sin थीटा लिए। तो मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के लिए, देखो मैं वो सिंपल जो पहले आपने अगर पहले बार देख लिया मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको, उसको आप ज़रूर देखना। अगर वो आ गया तो आपको सिंपल बता रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो वही मैं प्लस क्यू चार्ज के लिए मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ। तो फर्स्ट प्लस क्यू चार्ज के लिए देखो E1 है, E1 के लिए देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यार इसका जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और मैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज के लिए लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E2 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वो भी देखो डायग्राम में देखो ये सेम ही है दोनों, इसलिए ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के लिए सेम रहेगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि E1 और E2 इक्वल है, इट्स एजम्पशन कि अगर E1 और E2 इक्वल है तो E1 और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, जो कि हमें पता ही है। गॉट कैंसिल्ड। अभी मैंने कैसे कह दिया, ये जो कंपोनेंट्स है ये वर्टिकल वाली कैंसिल हो जाते हैं अगर ये E1 और E2 इक्वल होते तब। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ऐड हो जाएंगे अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो फिर मैं रिजल्टेंट जो ये आएगा वो आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E1 की जो वैल्यू है देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। और E2 की भी वही वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और अगर मैं E1 और E2 इक्वल मान लेता हूँ, E1 और E2 इक्वल है, हमने जो एग्जाम्पशन लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2E1 cos थीटा। समझना मेरी बात को, इसको मैं लिख सकता हूँ 2E1 cos थीटा। तो ये क्या होगा कि 2KQ R² प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। वापस बताता हूँ, अगर मैंने E1 और E2 को इक्वल मान लिया तो E1 हमने और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा ऐड हो जाएंगे। और E1 इक्वल्स टू E2 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2E1 cos थीटा। तो 2E1 की वैल्यू को हमने ये है ही कि क्यू, या तो आप 2E2 लिख दो या 2E1 लिख दो, तो ये आ जाएगा। और देखो cos थीटा को आप अब डायग्राम से देखना cos थीटा क्या है। cos थीटा को हमें पता है, cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो बेस क्या है इस ट्राइंगल के अंदर ए, और हाइपोटेनियस ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसको आप इसके अंदर रख दो। देखो अब इसके अंदर रखने से देखना 2KQ को ऐसे कैसे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो क्या करना है, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 2 एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 = 3/2। ये 1/2 तो होगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2KQ R² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब वापस हम वही एजम्पशन लेंगे जो हमने पिछले में लिया था कि R इज़ वेरी ग्रेटर देन ए, सो R² इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर, सो इट विल बी नेग्लिजिबल। तो इसकी वैल्यू 0 रख देंगे।
तो 2 KQ अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 यहाँ पर ये ए भी है, तो के क्यू और इस 2 को मैं अंदर की तरफ लिया था 2A अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट होता है। तो 2KP अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब इसको मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये डायग्राम समझ में आ गया आपके। अब देखो E1 के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए का जो डायग्राम से, तो वही E2 के लिए हो जाएगा। फिर बाद में हमने E1 और E2 कंडीशन मान ली, तो इससे E1 साइड E2 साइड कैंसिल हो जाएंगे और E1 कॉस्ट प्लस E2 कॉस्ट जुड़ जाएंगे, तो E1 इक्वल्स टू E2 हो जाएगा। तो इससे 2 E1 कॉस्ट लिख सकता हूँ। तो 2 E1 कॉस्ट लिखने से देखो यहाँ तक हमने ये कर लिया था। फिर कॉस्ट की वैल्यू हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दी थी। फिर इसको हमने ऐड कर दिया 1 बाई, यहाँ पर देखो मैं वापस बता देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2। यहाँ पर एलसीएम लिखे बता भी दिया मैंने। फिर यहाँ पर हमने इसको रख दिया 3/2। फिर हमने कंडीशन ले ली आर स्क्वायर ये बहुत बड़ा है ए स्क्वायर से, तो या ए स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। फिर यहाँ पर हमने 2 को अंदर की तरफ लिख दिया, तो क्यू इंटू 2A क्या होता है पी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2KP अपॉन आर क्यूब। तो ये तो हमने समझ गए। अब देखो एक कंडीशन और लेते हैं। तो हमने हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है यहाँ पर, ये 2 तो हट जाएगा ना, समझ गए ना। ये 2 तो रहेगा ही नहीं, केवल KP रहेगा, क्योंकि Q इंटू 2 ये तो हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E इक्वेटोरियल कितना आया KP अपॉन आर क्यूब। तो इससे भी हमने वही कंक्लूड कर दिया, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के आर क्यूब। जो ग्राफ बनेगा वो देखो ऐसा बनेगा ग्राफ, E और आर क्यूब के बीच में ये E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो इसका ये ग्राफ बन गया। और मैं इसको दो E इक्वेटोरियल की जो वैल्यू आएगी वो है KP अपॉन आर क्यूब। तो KP को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को लिख सकते हैं, और ये P अपॉन आर क्यूब। एक हम मैं रिलेशन में बना देता हूँ ई एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में। इक्वेटोरियल के बीच में अब हम रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन निकालना कई बच्चों को नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ई एक्सियल और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लिख दीजिए आप साइड में। ई एक्सियल का जो फॉर्मूला है वो है 2KP अपॉन आर क्यूब, ठीक है। वहीं ई इक्वेटोरियल का जो हमने निकाला है वो है KP अपॉन आर क्यूब। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई एक्सियल इक्वल्स टू ई इक्वेटोरियल। आप ऐसे लिख दिया करो एक बार, समझ गए ना। एक बार आप ऐसे लिख दिया करो, या कोई भी रिलेशन आए तो ई एक्सियल की एक की वैल्यू रखते हो इसके अंदर 2KP अपॉन आर क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ई इक्वेटोरियल है वो 2KP अपॉन आर क्यूब नहीं होता। तो इसको अगर ई इक्वेटोरियल की जो वैल्यू होती है KP अपॉन आर क्यूब, ये लाने के लिए हमें 2 को इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो देखो KP अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू ई इक्वेटोरियल बाई टू। तो इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं ई एक्सियल इक्वल्स टू ई इक्वेटोरियल हाफ ई इक्वेटोरियल, ठीक है। वही मैं अगर इसका निकालूँ तो ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2 ई एक्सियल। अब इसको कंफर्म करने के लिए तो क्या करना है, ई इक्वेटोरियल की जो वैल्यू होगी वो देखना क्या है KP अपॉन आर क्यूब, और वही ई एक्सियल की क्या होती है यहाँ पर 2KP अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर ये तो सॉरी ये नहीं मैच हो रहा। तो आपको देखो यहाँ ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं वापस बताता हूँ आपको, ये मैच नहीं हो रहा है। तो आपको देखो ये एक्सियल इक्वल्स टू ई इक्वेटोरियल वाले रहने दीजिए। इसको जो वैल्यू निकली थी 2KP अपॉन आर क्यूब, अब इसको आप इससे थोड़ा रिलेट करके देखिए, इसमें और इसमें तो क्या फ़र्क है ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में। अब मैं अगर इसको ई इक्वेटोरियल को इसके बराबर लिखना चाहूँ, तो देखो इसके अंदर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये और ये बराबर से लग जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 2 ई इक्वेटोरियल, ठीक है। और वहीं मैं अगर ई इक्वेटोरियल को इसके हिसाब से लिखूँ, ई इक्वेटोरियल को अगर मैं इसके हिसाब से लिखूँ एक्सियल के हिसाब से, तो मैं इसको हाफ कर दूंगा, तो ये कट जाएंगे, तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो ई एक्सियल बाई 2। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आया ए एक्सियल 2 इक्वेटोरियल। ये भाई लेसन में वापस आ जाता हूँ। ये एक्सियल का ही फॉर्मूला याद रख लीजिए आप। फिर आप इनको रिलेट करके देखिए, देखिए ई एक्सियल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2KP अपॉन आर क्यूब। अब इसको इक्वेटोरियल के हिसाब से लिखने के लिए क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इक्वेटोरियल, और वहीं ई इक्वेटोरियल को लिख सकते हैं हाफ ई एक्सियल, ठीक है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।